हाय माय स्वीट से प्यारे से क्यूट से सब्सक्राइबर्स, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और चलिए यार स्टोरी स्टार्ट करते हैं। सॉरी, प्यार या नफरत का। प्यार या नफरत के प्रीवियस पार्ट में आप सभी ने सुना ही था कि जो हमारी लीसा और आराध्या रहती हैं एक ही रेस्टोरेंट में जाकर अपना डिनर करती हैं। लीसा तो आराध्या को नहीं देख पाती, लेकिन आराध्या लीसा को देख पाती है कि वो किसके साथ है। उसे बुरा तो लगता है, लेकिन वो क्यों ही रिएक्ट नहीं करती, क्योंकि उसके साथ उसके फ्रेंड थे जो कि नेहा और सस्सी थी। इसलिए वो ज़्यादा कुछ नहीं सोचते हुए, बस अपने दिल पे पत्थर रखते हुए वहाँ से अपना डिनर करके चले जाती हैं। डिनर करके वहाँ से दोनों निकल जाते हैं। और इधर हमारी आराध्या और नेहा और शशि ये तीनों भी वहाँ से निकल जाते हैं। नेहा और शशि पहले आराध्या को उसके घर छोड़ देते हैं, क्योंकि आराध्या थोड़ा सा उसे जो है फीवर इनसाइड आ रहा था, क्योंकि उसका फेस देखकर तो समझ पा ही रहे थे कि कुछ तो हुआ है, इसलिए इसका फेस जो है उतर गया है। तो ये दोनों पहले इसे उसके घर छोड़ देते हैं। तो ये जब वहाँ से उसे घर छोड़ के वहाँ से निकल जाते हैं, और इधर जो हमारी आराध्या रहती है वो अपने घर में जाती है, उसकी मम्मी पापा से मिलती है और सीधा अपने रूम में चली जाती है और अपना मेडिसिन लेकर सो जाती है। और दूसरी तरफ जो लीसा रहती है वो अपने घर पहुंच जाती है। पहले तो वो स्वीटी को छोड़ देती है सही सलामत, और उसके बाद जो स्वीटी रहती है उसे अच्छे से बाय करते हुए उसे वहाँ से विदा करती है, मतलब बाय कहती है। तो उसके बाद लीसा जो है वहाँ से निकल जाती है और सीधा अपने घर की तरफ बढ़ जाती है। अपने घर में जाती है, अपने घर को देखती है और एक बार देख के स्माइल करती है और अपने गार्डन की तरफ चली जाती है। गार्डन में जाती है और थोड़ी देर बैठती है और कुछ सोचने लगती है। दूसरी तरफ जो आराध्या के मम्मी पापा रहते हैं थोड़ा सा परेशान होते हैं कि आराध्या को हुआ क्या है। आजकल उसका बर्ताव कुछ अजीब हो रहा है, ठीक सा नहीं है। ये कुछ चेंज हो रहा है इसके अंदर, कुछ नहीं बहुत कुछ चेंज हो रहा है। आखिर वो क्या है, इन दोनों हस्बैंड वाइफ सोच रहे होते हैं। और दूसरी तरफ जो जूही रहती है वो आराध्या के बारे में पता लगा रही होती है, और साथ ही आराध्या के पीछे कोई कौन पड़ा है और क्यों पड़ा है ये जानना चाहती थी। इन दोनों के रिलेशन में कोई तीसरा तो आया था जिसकी वजह से ये दोनों अलग हो गए थे। आखिर वो कौन है, ये सब जूही जो है तलाश कर रही होती है, जानना चाहती है। और एक और वो है गुमनाम इंसान जो जूही के पीछे पड़ी है। अब किसी ना किसी के पीछे तो कोई ना कोई तो पड़ा है। जूही के पीछे कोई और जूही जो है आराध्या के पीछे और आराध्या लीसा के पीछे, और लीसा के पीछे दो लोग पड़े हैं, स्वीटी। हाँ जी, स्वीटी और आराध्या। अब सभी एक दूसरे के पीछे पड़े हुए हैं। अब देखते हैं कि कौन इसके मकाम पे आखिरकार पहुंचता है। तो जो ये रहती है आराध्या वो अपने चैन से सो तो रही होती है, लेकिन वो भी मेडिसिन की बदौलत। उनके मम्मी पापा को अभी भी पता नहीं था कि आराध्या अभी भी मेडिसिन लेती है, क्योंकि इनको लग रहा था कि मेडिसिन इन्होंने छुपा दिया है। लेकिन आराध्या ने एक्स्ट्रा मेडिसिन लेकर रखा था अपने मॉम डैड से छुपा करके। और दूसरी तरफ जो लीसा रहती है वो अपने झूले में बैठ के आराम से अपनी आंखें बंद करती है। उसे नींद नहीं आ रहा होता है। वो अपने रूम में जाती है और अपने रूम में जाकर ड्रिंक करने लगती है। ड्रिंक करते करते उसे बहुत टाइम हो जाता है और वो भी ड्रिंक करके अपने बेड पे जाकर लेट जाती है। और नेक्स्ट मॉर्निंग जो है आराध्या जल्दी उठ जाती है, क्योंकि उसे पता था कि उसे कहाँ जाना था, इसलिए वो जल्दी ही उठ जाती है। और वो जल्दी से उठ के फ्रेश हो जाती है और बाहर चली जाती है ब्रेकफास्ट के लिए। उसकी मॉम डैड जो है उसी का वेट कर रहे होते हैं, साथ में उसकी दादी भी वेट कर रही होती है। उसकी दादी जो है पूजा घर से आ रही होती है, और जो आराध्या रहती है वो अपनी चेयर पे बैठी रहती है डाइनिंग टेबल पे, और उसके डैड उसके साथ बैठे रहते हैं। उसके डैड जो है आराध्या की तरफ बार बार देख रहे होते हैं, लेकिन कुछ बोल नहीं रहे होते हैं। आराध्या की नज़र उसके डैड के ऊपर पड़ती है, तो आराध्या बोलती है, डैड कोई प्रॉब्लम है तो आप प्लीज़ मुझसे बताइए, ऐसे ही मुझे देख रहे हो, फिर से नज़रें मुझसे चुरा रहे हो, क्या हुआ डैड। ऐसे जो है आराध्या बोल रही होती है। तो उसके डैड जो रहते हैं वो बोलते हैं, नथिंग बेटा, सब ठीक है, कुछ नहीं हुआ है, तुम रिलैक्स हो जाओ, आराम से
बैठो ठीक है, और ब्रेकफास्ट कर लो, आपकी मम्मी ला रही है ना। तो आराध्या बोलती है डैड प्लीज़ बताओ ना क्या हुआ है। तो उसके डैड बोलते नहीं बच्चा कुछ नहीं हुआ है, पक्का ना। तो बोलते हाँ बेटा पक्का। तो उसी समय उसके जो मम्मी रहती है वो भी आ जाती है, बोलती है क्या बात चल रहा है बाप बेटी में। तो जो आराध्या रहती है बोलती है हम क्यों बताएं, बाप बेटी की बात बाप बेटी के बीच ही रहे तो ही अच्छा लगता है, और किसी के पास जाए ये तो गलत बात है ना। ऐसे जो है आराध्या बोल रही होती है, स्मेल कर रही होती है। तो उसकी मम्मा बोलते ओह शैतान। तो बोलते हाँ ना, शैतान की अम्मा, ऐसे बोलती है। तो उसकी मम्मा भी हंसने लगती है। सो उसके बाद जो उसकी दादी रहती है वो पूजा घर से आती है और बोलती है चलो अब आरती ले लो। तो सभी के पास आरती ले जाती है और सभी के माथे पे जो है टीका लगाती है। लिसा के माथे सॉरी यार आराध्या के जो फोरहेड रहता है वहाँ पे एक प्यारी सी किस्सी करती है और बोलती है खुश रहो मेरी बच्ची। तो आराध्या जो है स्माइल करती है, बोलती है वैसे कहाँ गायब थी दादू, आजकल तो मुझे दिख ही नहीं रही हो। तो बोलते हैं अच्छा बेटा जी आप ही सुबह सुबह चले जाते हो ऑफिस, आपकी दादी के लिए तो आपके पास टाइम ही नहीं रहता, एक पल आऊँ अपनी दादी के पास बैठूँ आप ये भी नहीं सोचते। तो बोलते अच्छा जी दादू सॉरी ना, थोड़ा सा बिजी रहती हूँ ना इसलिए आपके पास नहीं आ पाती, आपके लिए टाइम नहीं निकाल पाती। अब प्रॉमिस करती हूँ आपके बाद ना आपके लिए टाइम निकालूंगी, बहुत सारा टाइम। तो ऐसे बोलती है। तो उसकी दादी जो स्माइल करती है बोलते हैं देखते हैं आप निकाल पाते हो नहीं, या हम अपनी दादी को ही भूल जाते हो। तो आराध्या जो है अपनी दादी को हक करते हुए बोलती है नहीं दादू आपको कैसे भूल रहा हूँ, आप तो मेरी जान हो ना, ऐसे बोलती है, उन्हें हक कर ही रहती है। तो उसकी मम्मा बोलती है अच्छा अच्छा हो गया तो छोड़ दो, क्योंकि आपको लेट भी हो रहा है। तो जो लिसा आराध्या रहती है वो बोलते हैं ओह यस मम्मा आपने सही टाइम पे याद दिलाया, वैसे भी आज मैम बॉस के यहाँ पार्टी है, वो जो प्रोजेक्ट मिला है ना उसके मौके पे बॉस ने पार्टी दिया है, सो उसी की वजह से हमें जाना है और उसकी पूरी जिम्मेदारी मुझे दिया गया है, सो मुझे जल्दी निकलना होगा। तो जो है आराध्या ऐसे बोल के जल्दी जल्दी ब्रेकफास्ट करने लगती है। तो उसकी मम्मा बोलती है बेबी रिलैक्स, आराम से करो आराम से, भागी कहाँ जा रही हो, अच्छे से ब्रेकफास्ट कर लो फिर तो काम करोगे ना, फिर बाद में भूख लगेगी तो आप क्या खाओगे। तो बोलते मम्मा पहले वहाँ पे पहुँचो फिर देखा जाएगा। तो बोलते नहीं पहले अच्छे से करो ब्रेकफास्ट, अच्छे से करो फिर उसके बाद जाना। तो आराध्या जो है आराम से खाने लगती है क्योंकि उसकी मम्मी की बात को कभी टाल नहीं पाती है, इसलिए वो आराम से अपना ब्रेकफास्ट करती है। तो बोलती है अच्छा मैंने अच्छे से अपना ब्रेकफास्ट कर लिया अब मैं चलूँ। तो उसकी मम्मा बोलती है चलो जाओ। तो उसके डैड बोलते हैं क्या मैं छोड़ने आ जाऊँ। तो आराध्या बोलती है नहीं डैड मैं आराम से जा चली जाऊँगी डोंट वरी। तो बोलते हैं पक्का ना। तो बोलते हैं हाँ डैड। तो उसके बाद जो आराध्या रहती है वहाँ से निकल जाती है, निकलते निकलते अपने डैड को आवाज़ देती है, बोलती है डैड क्या मैं आज कार ले चलूँ। तो उसके डैड बोलते हैं हाँ ले जाओ बेटा। तो बोलते हैं की कहाँ है डैड। तो बोलते हैं जाओ मेरे रूम में है देख लेना। तो उसके बाद जो आराध्या रहती है वो अपने डैड के रूम में चली जाती है, वहाँ से की उठाती है, उन सभी को बाय बोलते हुए वहाँ से निकल जाती है। दूसरी तरफ जो लिसा रहती है वो अभी तक सो ही रही होती है और जूही जो है उसके घर में आ जाती है। उसके घर में आती है बोलती है लिसा कहाँ है। तो जो मेड रहती है वो बोलती है लिसा बेबी तो ऊपर में है। तो बोलते अभी तक नहीं उठी है। तो बोलते हैं नहीं शायद नाइट में लेट आई थी इसलिए अभी तक सो ही रही हैं, तो मैंने जगाना सही नहीं समझा। तो जो जूही रहती है वो बोलती है ओके मैं जा रही हूँ। तो ऐसे बोलते हैं। तो जो मेड रहती है वो बोलती है मैम कुछ बना दूँ। तो बोलती है हाँ कॉफ़ी बनाकर ऊपर भेज दो। तो बोलते हैं ओके मैम। तो जो ये रहती है जूही वो सीधा चली जाती है आराध्या के सॉरी लिसा के रूम में। लिसा जो है अभी भी चैन से सो रही होती है। उसका रूम का हालत जब जूही देखते है उसे बहुत गुस्सा आता है, क्योंकि दारू की बोतल जो है आराध्या सॉरी लिसा की जो बेड रहता है वहाँ पे पड़ा रहता है, वो भी पूरा खाली, प्लस वहाँ पे दारू की स्मेल बहुत गंदी आ रही होती है। लिसा खुद तो जूही को पीने नहीं देती थी, पर उसकी बारी आए तो वो बिना बताए पी जाती थी, मतलब वो उसे नहीं बताती थी, क्योंकि
लिसा को पता था कि लिसा अगर उसे पता है कि तो वो उसे पीने से तो मना करेगी ही, इसलिए वो उसे नहीं बताती थी। जब जूही वो उसके रूम में आती है, उस रूम की हालत देखकर तो उसे बहुत गुस्सा आ रहा होता है, इसलिए वो सीधा चली जाती है वॉशरूम में। वॉशरूम में जाती है और वहाँ पे जो बाल्टी रहता है उसे उठाती है और उस बाल्टी पे जो है पानी रख डालती है और पूरी ठंडी पानी जो है सीधा ला करके लीसा की हाँ, बेड पे फेंक देती है, मतलब बेड पे नहीं उसके ऊपर फेंक देती है। उसके ऊपर जब पानी की बूंदें चली जाती हैं, मतलब पानी उसके ऊपर अचानक से गिरता है, तो बोलती है, ओह माय गॉड, पानी आ गया, पानी आ गया, बाढ़ आ गया, सैलाब आ गया, बचाओ मुझे, ऐसे बोल के वो चिल्लाने लगती है, आवाज देने लगती है। तो जो ही बोलते, शराब, यू इडियट, ये क्या है, क्या बनाए रखी हो अपने रूम को, कबाड़ का खाना, हाँ। तो जो लीसा रहती है वो जूही की तरफ देखते हुए बोलते, तू है पागल, मरवाना था क्या मुझे हार्ट अटैक में। तो जूही बोलते, हाँ, ऐसे ही मरना है, उससे अच्छा तो मेरे हाथों से ही मर जा, सुकून मिलेगा तुझे। तो लीसा बोलती है, ओ बेटा, मतलब अपनी फ्रेंड को मारने का देखो तैयारी कर रही हो तुम। हाँ तो क्या करूं, तू अपना ख्याल नहीं रख सकती, अपना क्या, अपने रूम का हसर देख, क्या ये रूम है, ऐसा लग रहा है कि कबाड़ खाना है। तो बोलते हैं, हाँ मेरा रूम ही है, तुझे अब कबाड़ खाना लग रहा है तो तेरे को थोड़ा ज़्यादा ही दिख रहा है। तू मैं मेरा सजेशन ये है, तू ना गॉगल लगा ले, मतलब लेंसेस लगा ले, उससे तो तुझे अच्छे से दिखेगा, क्लियर दिखेगा। तो जूही बोलती, तेरी तो, ऐसे बोल के वहाँ पे जो एक हॉकी स्टैंड पड़ा रहता है उसे उठाती है और जो है लीसा को मारने के लिए बढ़ती है। लीसा जो है बोलती, देख पागल मत बन, लग जाएगा, मुझे चोट आ जाएगी, तो देख डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, इंजेक्शन लगाना पड़ेगा, कितना खर्च होगा तुझे पता है, प्लीज ना छोड़ना, ऐसे बोल के वो आगे आगे भाग रही होती है, प्लस वो पिल्लो को पकड़ी रहती है। जब भी जूही वार करती थी, लीसा जो है पिल्लो को उन दोनों के सामने ला देती थी, जिसकी वजह से उस पिल्लो को पड़ जाती थी मार। तो जूही बोलती है, देख देख पिल्लो को क्यों ला रही है सामने, पिल्लो बेचारा मार खा रहा है, तुझे पड़ना चाहिए ना। तो बोलते, हाँ तो मुझे चोट ज़्यादा लगेगी ना, इसको नहीं लगती, मुझे लगेगी। तो बोलती, हाँ तो तू ऐसा काम ही क्यों करती है जिससे तुझे मार पड़े। तो बोलती, मैंने क्या किया है। तो बोलती, अपने रूम को तो देख पागल। तो बोलती, अब वो पहले अपनी जगह पे खड़ी हो जाती है और अपने रूम को देखती है, बोलती है, हाँ रूम, वो तो रूम तो अच्छा ही है। तो बोलती, अच्छा, इसको अच्छा कहते हैं। तो बोलते, हाँ तो क्या कहते हैं। तो बोलते हैं, अगर इस रूम में ना कोई तू अपना पार्टनर लाएगी ना, तो वो बोलेंगी ये कबाड़ खाना है, ये आपका बेडरूम है, बेडरूम क्यों ऐसा होता है, ऐसे बोल के आपके ऊपर तो पहले चिल्लाएगी। तो लिसा बोलते, वैसे भी मुझे कोई पार्टनर लाऊं उससे अच्छा मैं सिंगल ही रहूं और मेरा बेडरूम ऐसा रहे, वही मेरे लिए ठीक है, मुझे कोई पार्टनर नहीं चाहिए। तो बोलते, अच्छा बेटा पार्टनर नहीं चाहिए। तो बोलते, हाँ मुझे नहीं चाहिए। तो जूही बोलते, अच्छा मेरे को एक बात बता। तो बोलते हैं, हाँ बता। वो अपने कपड़े को जो है चढ़ाते हुए, मतलब झटकते हुए बोलती है, क्योंकि पूरा जो बाल्टी का पानी था उसी के ऊपर आ गया रहता है, जिससे उसके कपड़े भी गीले हुए रहते हैं। उसने जो जैकेट लगाया था और सो गई थी, उसने कपड़े जो है चेंज भी नहीं किया था नाइट में, सो उसको निकाल रही होती है और जैकेट को जो है निचोड़ते हुए बोल रही होती है, हाँ बता ना तू। तो बोलती है, वैसे तो स्वीटी के साथ कहाँ गई थी। तो लिसा बोलती है, यार वो पागल लड़की जो है मेरे साथ डिनर करने की बात कर रही थी और मैंने वादा दे दिया, और तुझे पता है मैं किसी को अगर वादा दे दूँ तो उसे मरते दम तक नहीं भूलती, और उसे पूरा तब तक जब तक नहीं करूँगी तब तक मेरा तो कुछ नहीं होगा ना, इसलिए मैं बस उसे डिनर के लिए ले गई थी। तो जूही बोलती, बस डिनर के लिए ना। तो बोलते, हाँ तुझे क्या लग रहा है मैं क्या के लिए ले जाऊँगी उससे। तो बोलते, नहीं मुझे क्या लगेगा। तो जो लिसा रहती है वो अपने कपड़े को जो निचोड़ रही थी वो रोक लेती है और उसकी तरफ घूर के हुए बोलते हैं, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है, तू कुछ ज़्यादा ही दिमाग में ही सोच रही है। तो बोलते हैं, नहीं तू 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 गलत सोच रही है यार। तो बोलते, सच में। तो बोलते, हाँ। तभी इनके जो घर पे रहता है डोर बेल बजता है, तो जो जूही रहती है वो बोलती है, इस वक्त कौन आया। तो बोलती, मुझे क्या पता। तो जो लिसा रहती है, हाँ तुझे एक बात बताना था। तो बोलते, हाँ बोल। आज शाम को पार्टी है। तो बोलती, क्या पार्टी, पर क्यों। तो बोलते, तुझे पता है ना मुझे एक न्यू प्रोजेक्ट मिला है और वो प्रोजेक्ट हमारी कंपनी के लिए कितना इम्पोर्टेंट है ये भी तुझे पता है। तो उस प्रोजेक्ट की मिलने की खुशी पे हमारे घर पे जो है पार्टी है, सो मेरे जितने भी स्टाफ हैं वो आएंगे।
तो 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 जूही बोलती है तो क्या आराध्या भी आएगी? तो लिसा बोलते हैं हाँ ऑब्वियसली वो भी आएगी, मेरी सेक्रेटरी जो है। तो बोलते क्या? तो बोलते हाँ, क्या तुझे उसे बुरा नहीं लगता कि तू और स्वीटी, तो जो लिसा रहती है वो बोलती है यार मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उसे फ़र्क पड़े या ना पड़े, वैसे भी उसने जो मेरे साथ किया उसके हिसाब से मैं तो उसका फेस भी ना देखूं। वैसे ये बात सब छोड़, मुझे फ्रेश होने दे, उसके बाद बात करते हैं। तो जो ही बोलती है ओके। तो लिसा बोलती है अच्छा लेडी को बुला लो और पूरा रूम को क्लीन करवाओ। तो जो ही बोलते हैं हाँ बेटा, मैं ही तो हूँ तेरी काम वाली बाई। तो बोलते अच्छा बेटा तो कर देना, तू काम वाली है तो बोलते पागल इंसान तू भाग जा, मैं सच में तेरे को मार दूंगी। तो बोलते हाँ मैं जा रही हूँ, कभी भी धमकी देती रहती है। तो बोलते तू जा रही है कि नहीं? तो बोलते जा रही हूँ बाबा। ऐसे बोलती है और लिसा जो है वॉशरूम में चली जाती है। और जो ये रहती है हमारी जूही, वो बुलाती है सर्वेंट को, वहाँ से सर्वेंट आती है और बोलते हैं यस मैम। तो बोलते हैं यहाँ का पूरा रूम जो है क्लीन करो, पूरा जो गंदा हुआ पड़ा है उसको क्लीन करोगे? तो बोलती है यस मैम। उसके बाद वो क्लीन कर रही होती है और जूही जो है बालकनी में चली जाती है, वहाँ पे जाकर वहाँ पे जो सोफे लगा रहता है वहाँ पे बैठ जाती है और बाहर देख रही होती है और अपनी आंखें जो है बंद की रहती है। तो जो फिर से डोरबेल बजता है तो बोलती है यार ये डोरबेल बज रहा है, कोई खोल क्यों नहीं रहा है? तो उधर देखती है जहाँ से वो सर्वेंट जो है काम कर रही होती है, उसकी तरफ देखती हुई बोलती है कोई डोरबेल बजा रहा है? तो वो बोलती है यस मैम, रुकिए मैं चेक कर रही हूँ। ऐसे बोल के वो नीचे चली जाती है और डोरबेल ओपन करती है तो देखती है कि सामने एक लड़की खड़ी है। तो बोलती है आप कौन, आपको किससे मिलना है? तो बोलती है मैं आराध्या हूँ, लिसा मैम बॉस की सेक्रेटरी हूँ। तो बोलती है लिसा बीबी की? तो बोलते हैं हाँ। तो क्यों यहाँ पे क्यों आना हुआ आपका? तो बोलते हैं यहाँ पे जो पार्टी है शाम को उसके लिए मुझे तैयारी करना है। तो बोलते हैं ओ ओके, क्या मैं एक बार मैम से बात कर लूँ? तो बोलती है ओके ठीक है जाओ, बता दीजिएगा कि आराध्या आई है। तो बोलते हैं ओके। ऐसे बोल के जो सर्वेंट रहती है वो ऊपर चली जाती है। लिसा तो वॉशरूम में थी इसलिए वो जूही से पूछ लेती है अब मैम नीचे कोई आराध्या नाम की लड़की आई है, वो खुद को बेबी की सेक्रेटरी बोल रही है। तो जूही बोलती है तो वो तैयारी करने के लिए आई है, इस घर का डेकोरेशन करने के लिए आई है। तो जो जूही रहती है बोलती है ठीक है अंदर आने दो, उसे करने दो जो करना है उसे। तो जो ही रहती है सर्वेंट वो बोलते हैं ओके मैम। उसके बाद वो नीचे जाकर उसे बता देती है कि आप कर सकती हो, आपको जो तैयारी करना है। तो उसके बाद आराध्या जो है जिसके पास कॉल की थी उसके पास फिर से कॉल करती है। तो वो बोलता है हाँ मैम हम आ रहे हैं। तो उसके बाद ये धीरे धीरे जो है तैयारी कर रही होती है और जो लिसा रहती है वो भी वॉशरूम से फ्रेश होकर बाहर आ जाती है। बाहर आने के बाद देखती है कि उसका रूम बहुत अच्छे से क्लीन है। तो बोलती है वाह बेटा बहुत अच्छी बात है, इतने अच्छे से क्लीन करो। तो जो ही रहती है उसकी तरफ जाती है, बोलती है क्या बात है तूने इतनी अच्छी सफाई करवाई? तो बोलते हैं हाँ तो मैं क्या ही करूँ, तू तो करेगी नहीं, उससे अच्छा मैं ही करवा दी। वो बोलते अच्छा थैंक यू मैडम। तो बोलते हम वो तेरी पार्टी के लिए जो है आराध्या आई हुई है, नीचे डेकोरेशन कर रही है। तो बोलते ओके, वैसे कॉफ़ी आया? तो बोलते नहीं नहीं आया है। तो जो है नीचे कॉल करती है, नीचे कॉल करती है तो जो लिसा रहती है उसका कॉल कोई पिक नहीं कर रहा होता है। तो दूसरी बार कॉल करती है, आराध्या देखती है कि कोई कॉल नहीं उठा रहा है तो वही जाकर कॉल पिक करती है, बोलते हैं हेलो। तो बोलती है तो कप कॉफ़ी ऊपर भिजवा दो रूम में अभी इमिजिएटली। तो नीचे से आराध्या बोलते हैं लेकिन बॉस। तो बोलते हैं बॉस तुम कौन? तो बोलते हैं बॉस मैं आराध्या। तो बोलते हैं हाँ वो सर्वेंट को बोलो कि 2 कप कॉफ़ी ऊपर भिजवा दे। तो आराध्या बोलती है ओके बॉस। तो ऐसे बोल के वो कॉल कट कर देती है, वहाँ अपने किचन में जाती है, देखती है कि जो प्यून रहती है सॉरी जो सर्वेंट रहती है वहाँ पे नहीं रहती। तो बोलते हैं ये तो यहाँ पे नहीं है तो किसको मैं बताऊँ? तो बोलती है क्यों ना अपनी लिसा के लिए मैं ही आज कॉफ़ी बना दूँ। ऐसे बोल के वही कॉफ़ी बनाना स्टार्ट कर देती है। वो 2 कप कॉफ़ी बनाती है और उस रूम की तरफ बढ़ जाती है।
अब उसे पता नहीं रहता कि वो रूम कौन सा है। उसे तो बस इतना पता था कि ऊपर ला देना। अब ऊपर में कौन सा रूम? तभी वहाँ पे जो एक बंदा रहता है, सर्वेंट रहता है, उससे वो पूछती है, जो सफाई कर रहा होता है, बॉस का रूम किधर है? तो बोलती है वो ऊपर है। तो वो बोलती है थैंक यू। तो बंदा बोलता है वेलकम मैम। तो वैसे बोल के जो लिसा की रूम की तरफ आराध्या बढ़ जाती है। आराध्या जाती है तो वो डोर पहले नॉक नॉक करती है। तो जो लिसा रहती है बोलती है लगता है कॉफ़ी आ गया है। तो वो आवाज़ देती है अंदर आ जा, ला दो कॉफ़ी। तो आराध्या जो है लिसा की बात सुन के वो सीधा चली जाती है रूम में। और वो अंदर रूम में देखती है तो उसका वहाँ जो है आँख जो है खुला को खुला रह जाता है। क्योंकि जो लिसा रहती है वो कपड़े चेंज कर रही होती है और साथ में ही जूही खड़ी रहती है। वो उसकी बस उसे देखी ही जा रही होती है। तभी जूही की नज़र आराध्या के ऊपर पड़ती है। तो बोलती है कॉफ़ी, वो मैं सेक्रेटरी आप, अच्छा कॉफ़ी यहाँ पे रख दीजिए और जाइए यहाँ से। तो बोलती है ओहो ओके ओके मैम। तो ऐसे बोल के वहाँ पे कॉफ़ी जो है वहाँ पे रख देती है और वहाँ से चली जाती है। सो हे गाइस, इसके आगे एपिसोड सुनने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा ये सबको आपको पता ही है। अब देखते हैं कि इसके नेक्स्ट एपिसोड में क्या होगा। ये सब जानने के लिए तो आपकी स्टोरी में आगे बने रहना पड़ेगा। आगे बने रहने के लिए आप सबको क्या करना पड़ेगा ये तो आप सभी को बखूबी पता होगा। देन थैंक यू सो मच एंड बाय।